हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 5 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन शायद रिपीट भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है, ये एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से, और करंट आपको मालूम है कि मार्च तक की आ रही है, तो मार्च तक ही तैयार करें। 2020 मार्च तक, सितंबर से लेकर के मार्च तक 2020 तक की करंट आपको तैयार करके जाना है पेपर में। और बाकी जो है इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल आ रही है, बच्चे जैसा बता रहे हैं। सभी के पेपर में अभी तक इंग्लिश बहुत ही अच्छी आई है, उनका इंग्लिश का बहुत ही अच्छा पेपर गया हुआ है। तो इंग्लिश की अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो इंग्लिश आपकी बढ़िया जाने वाली है। और खासकर रागा है या एक्स वालों की बात करें तो फिज़िक्स बच्चे बता रहे हैं कि 4 तारीख का जो लास्ट शिफ्ट का पेपर आया था उसमें फ़िज़िक्स काफ़ी हार्ड आई है। तो आप लोग अपना जो है अच्छे से रिवीजन और तैयारी करके जाइए। और वाई वाले रागा पे ज़्यादा अब फोकस कर लें, ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर लें। एक्स वाले जो है पूरा ही रिवीजन करके चलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यंत्र द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, तो ये होता है ओवरटोन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो ये होती है तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में प्रयुक्त तकनीक क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, एक या दो रागा में, तो ये वही कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएगा लेज़र। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन आते हैं उसके कंप्यूटर से, दिवस के क्वेश्चन आते हैं, सारे दिवस जरूर तैयार करके जाइए। सारे मैं अभी तक देख रहा हूँ, हर एक क्या कहते हैं शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिवस का जरूर आया हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था साइलेंट वैली स्थित है, तो ये कहाँ है? ये है केरल में। फिर ये एक रीजनिंग का सीरीज़ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये हम लोग देख लेंगे। सीरीज़ दी गई हुई थी, ठीक है, 3, 15। तो हमने यहाँ पर 3 और 15 का गैप देखा तो ये 12 का गैप आया। फिर हमने यहाँ पर 15 और 35 का गैप देखा तो ये भी 12 का आया। फिर हमने 35 और 63, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 12 का गैपिंग चल रही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पर पहले है 12 का गैप, ठीक है, यहाँ 20 का गैप है, और यहाँ पे 28 का गैप है, और यहाँ पे 36 का गैप है। तो यहाँ पे 12 और 20 में देखेंगे तो 8 का गैप आ रहा है। फिर 20 और 28 में भी 8 का गैप है, और 28 और 36 में भी 8 का गैप है। तो पहले हम 36 में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, फिर 42 को हम इसमें 99 में 42 को ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, DBMS का फुल फॉर्म होता है, तो ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों आपको भी, अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपके भी उन क्वेश्चंस को ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। अब जो बच्चे गए हैं, जिन्हें जितने क्वेश्चन याद है वही हमें जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चंस हमें बता पा रहे हैं। तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, तो आप भी चाहें तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, या ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक के जरिए भी हमें क्वेश्चन आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था फेनी। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, सभी को पता होगा, ये हम लोग बेसिक से पढ़ के जाते हैं। देखिए, फिजिक्स में और मैथ्स में ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड। तो आप ऐसे ही तैयारी तो अब आपकी हो ही चुकी है, रिवीजन आप कर लीजिए। तो इसका जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन से। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो ये है गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 22th फीफा 2022, ठीक है, 2022 में जो फीफा हो रहा है उसे कौन होस्ट करेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, कतर होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन आया था कि करेक्ट स्पेलिंग लिखनी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मैंने खुद से बनाए हुए हैं, अब वहाँ जो कुछ भी आए हुए हो
तो ये गैजेट की सही स्पेलिंग आपको मेरा बतानी थी, जिसे पता होगा वही कर पाएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, गैजेट। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिन्हा इज डैश MP। तो यहाँ पर एन आएगा, NMP होता है, ठीक है। आर्टिकल भरना था। एंटोनिम ऑफ शार्प, क्वेश्चन नंबर 18 है। एंटोनिम ऑफ शार्प, तो इसका हो जाएगा ब्लंट। शार्प का मतलब होता है मतलब पैना, ठीक है, धारदार। 19th है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पिट इज। स्पिट आपको पता है थूकना, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा स्पिटेन। एक क्वेश्चन आया है प्लूरल ऑफ माई सेल्फ, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो प्लूरल होता है वो होता है अवर सेल्फ्स, ठीक है। और दोस्तों अगर आप का इस बार पहला अटैम्प्ट है या दूसरा अटैम्प्ट था, यदि आपका नहीं हो पाता या अच्छी तैयारी नहीं थी, तो इस चैनल पे आपको अच्छे से तैयारी भी कराई जाएगी। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारे जो है आप एक बार पढ़ करके देखिएगा। ये आपकी जो है तैयारी 15 नवंबर से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारे चैनल में। इंग्लिश की अलग, सबकी सेपरेट क्लासेस चलेंगी। अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इंग्लिश, मैथ सब ट्रिक से और बिल्कुल आपके एयरफोर्स लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। आप 1-2 क्लास अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल हम पढ़ा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये 21 क्वेश्चन है, ये दिया गया है प्राणी, महिलाएं और माताओं के बीच संबंध जो है वेन डायग्राम से बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्राणी, सबसे पहले जो ये आउटर मोस्ट जो है सर्कल, ये हो जाएगा प्राणी के लिए, और ये हो जाएगा महिलाओं के लिए, और फिर ये हो जाएगा माताओं के लिए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं ये सारी प्राणी ही तो हैं, और जितनी माताएं हैं वो महिलाओं में से ही होंगी कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 बच्चे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका सिटिंग अरेंजमेंट का। 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। OM से तीसरा है जो N के बाईं ओर खड़ा है, तथा PQ से बाईं ओर है जो N से चौथा है। दाईं ओर से P का स्थान। तो दोस्तों मैंने ये सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको दे दिया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके, ऐसे यहाँ पर पॉज करके आप जो है क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, फिर हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सॉल्यूशन आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। थल सेना दिवस, ये आया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट, आज का जो 5 तारीख का सेकंड शिफ्ट था, इसमें आया था थल सेना दिवस। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप मतलब तैयारी नहीं कर रहे हो। 5 जनवरी को होता है। अगला क्वेश्चन है 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर किसने जीता था, तो ये है नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। कैबिनेट, CMs, जितने भी CM हैं हमारे, कैबिनेट की भी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। वर्तमान में कौन क्या है, एक ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, या लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ये सब वीडियो देखकर, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार वो वीडियोस ज़रूर देख लें। ट्रिक से बताया गया है, याद रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर चाहें तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।